हेलो दोस्तों, नमस्कार। वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। आज गुरुवार का जो मार्केट है वो लगभग 7 से 8 साल के अंदर सबसे लो पादान के ऊपर बंद हुआ है। और जो मार्केट के अंदर बहुत साल से नहीं है उनको मालूम होगा कि मार्केट में किस तरह का रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि मार्केट एक बहुत ही अनसर्टनिटी वाला क्षेत्र होता है। मैं आपको इसी की वजह से कम जब से ये मैटर चल रहा है और यूएसए का जो मैटर है, चाहे वो एसेट्स एलोकेशन को लेकर के हो चाहे इंटरेस्ट रेट को लेकर के, मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि उसके अंदर लंबे अवधि का हॉरिजॉन्टल बनाए। और जो आइडल मनी है, मतलब जिसका 6 महीने 8 महीने 1 साल तक 5 6 महीने तक जिस मनी की हमको ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, ऐसा ही इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि ये अनसर्टेनिटी किसी के लिए भी उसकी मतलब जानकारी प्राप्त करना या उसके लिए प्रिडिक्ट करना, उसके लिए संभावना बनाना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं आज के ऊपर आता हूँ, आज जैसे कि 24 गुरुवार था, तो उसके अंदर सुबह से ही ये चर्चा चल रही थी कि जो बाइडेन साहब ने भी कल से बोला था कि वो किसी भी टाइम पे अपना जो युद्ध है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। और बीच में 4 5 दिन से जो मीडिया में जो बात चल रही थी उसके लिए भी मैंने बोला था कि व्लादिमीर पुतिन एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे प्रेसिडेंट है रशिया के, जिनके ऊपर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। वो कब क्या कर देंगे ये बहुत ही अनसर्टेनिटी वाली बात होती है। मतलब एक किसी की भी कल्पना के बाहर एक रशिया के और नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है उनका ऐसा ही रिकॉर्ड है, और उसके तहत ही उन्होंने ये काम किया। और सुबह जब उन्होंने डिक्लेयर किया ऑफिशियली कि वॉर स्टार्ट नाउ, ऐसे करके जब वॉर स्टार्ट हो रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट में, तो आप देखेंगे उन्होंने कंडीशन बेस्ड बात करी है। उन्होंने कंडीशन बेस्ड बार बार ये दोहरा रहे थे कि हम शांति के लिए तैयार हैं, हम युद्ध वापस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी ये कंडीशन है। अगर इनको फुलफिल किया गया, उनको मान्यता दी गई है, उनको मान लिया गया, तो ही हम रुकेंगे, अन्यथा रुकेंगे नहीं। और उसके अलावा उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि इसके बीच में अगर कोई भी कंट्री आई तो उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसी लैंग्वेज से मालूम पड़ रहा था कि व्लादिमीर पुतिन किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं है, और वैसा ही उन्होंने किया, और उसी का इम्पैक्ट हमको मार्केट में देखने को मिला। अब सवाल ये आता है कि ये तो हो चुका है अभी, अब यहाँ पे एक नया ट्विस्ट ये आया है कि जो यूएसए है उन्होंने आपातकालीन वापस मीटिंग बुलाई है। उसके बाद में उन्होंने 2 या 3 फाइटर प्लेन भी वहाँ से यूक्रेन के सपोर्ट के लिए भेजे हैं, लेकिन ये सब बातें खाली मनगढ़ंत है। उन्होंने भेजा है 2 या 3 फाइटर प्लेन से कुछ होने वाला नहीं है। रिस्ट्रिक्शन जो डाले हैं उससे भी ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। रिस्ट्रिक्शन उन्होंने और भी बहुत कंट्री पर डाल रखे हैं, लेकिन उसका ज़मीनी असर बहुत कम देखने को मिलता है। अब ये देखने का है कि यूएसए कौन से कॉन्क्रीट डिसीजन लेता है, कौन से कॉन्क्रीट ऐसे निर्णय जो तात्कालिक असर करे, वो पूरा यूएसए के ऊपर निर्भर है और नाटो के ऊपर। अब नाटो का अगर मैं बोलना चाहूँ तो नाटो के अंदर भी दबदबा तो यूएसए का ही है। तो ये दोनों मिलकर के अब क्या करते हैं वो एक कल के ऊपर निर्णय है। दूसरा, आज मीटिंग के अंदर और आज देश को एड्रेस भी करेंगे, वो संबोधित भी करेंगे जो बाइडेन साहब। उसमें अगर उन्होंने कोई ऐसा स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लिया तो ये मैटर और लंबा बढ़ सकता है यहाँ से, और उसको फिर संभालना या उसके बारे में कुछ सोचना कहाँ तक जाएगा, क्या होगा, वो थोड़ा एक मुश्किल है, वो समय ही बता सकता है। क्योंकि ये बहुत पेचीदा मामला हो गया है अभी, और इसके अंदर जो चुप्पी साझी रखी है चाइना ने, वो राइट टाइम का वेट कर रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन बिहाइंड द डोर पूरा सपोर्ट है रशिया को। और आज जैसे कि मैं आपको 15 20 दिन से बोलते हुए आ रहा था, जैसा मैं सोच रहा था कि ये चाइना और रशिया की सोची समझी रणनीति है, और आज विश्व के बड़े बड़े न्यूज़ के अंदर इंडिया की तरफ से, यूएसए की तरफ से, उसके बाद में फ्रांस की तरफ से, यूके की तरफ से, सभी तरफ से ये बोला जा रहा है कि ये सोची समझी रणनीति है चाइना और रशिया की। अब आप सोचिए, क्योंकि ये पूरा गेम मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़्यादातर चाइना का ही है, और चाइना इनको मोहरा बना रहा है और रशिया बना रहा है यूक्रेन को। तो अभी इसके अंदर बहुत
अड़फा तड़फी मतलब अफरा तड़फी के माहौल हो गया है यूक्रेन के अंदर। और उन्होंने ऑलरेडी दो तो पार्ट कर ही दिए थे, डोनेकॉन और लुहांस करके जो अपने यूक्रेन में है, वो तो ऑलरेडी वो उनको स्वायत्ता दे चुके थे सेपरेट देश की। तो उसके अंदर आज जो लुहांस है उन्होंने भी अपनी डिफेंस को यूक्रेन के अंदर अपने डिफेंस को भेजा है। मतलब आप सोचिए आप कि उन्हीं की कंट्री के लोगों को अंदर उन्होंने बाइफरकेट कर दिया या डिवाइड कर दिया व्लादिमीर पुतिन ने, बिना किसी इजाज़त के, यूएन के या कोई भी जिसको बोलना चाहिए कोई सेक्रेटरी या कोई ऐसा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो अपने बोलना चाहिए संयुक्त राष्ट्र की परमिशन के बिना। तो ये एक ऐसा मैसेज जा रहा है पूरे विश्व में कि आज की तारीख में यूएन का, फिर आपको बोलूँगा मैं आप उसकी जगह एक तो यूएन का इम्पोर्टेंस, नाटो का यूएन और संयुक्त राष्ट्र का भी कोई भी मैटर का ज़्यादा वेटेज नहीं रहा है। या फिर ऐसा बोल सकता हूँ कि रशिया के व्लादिमीर पुतिन इन सबको दरकिनार करते हुए, इवन रशिया वालों तो यूएसए को भी दरकिनार करते हुए डिसीजन ले रहे हैं और किसी से भी सुनने के लिए वो राजी नहीं है। तो ऐसे माहौल में अभी मैं बोलना चाहूँगा उन्होंने कौन कौन सी कंडीशन रखी वो हमको समझना है। और उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ उसके अंदर, लेकिन उसके अलावा बोल रहे हैं वो व्लादिमीर पुतिन कि क्रीमिया को रूस का हिस्सा माना जाए। ध्यान से सुनना, जो क्रीमिया है उसको रूस का हिस्सा माना जाए, यूक्रेन नाटो के अंदर शामिल न हो, ये बोला गया है। हथियार भी वो बाय ना करे, हथियार मुक्त हो जाए, जो है वो भी सरेंडर कर दे, कहने का मतलब ऐसा है। और उनकी राजधानी कीव पर बहुत सारे मिसाइल हमले भी हुए हैं। जो यूक्रेन है उसकी राजधानी है कीव, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिसाइल अटैक हुए हैं और कुछ रेसिडेंशियल एरिया में भी है। और अभी तक जो पुष्टि हो रही है उसमें 7 से 8 लोगों की हताहत या उनकी जान गंवाने का मैसेज आया है। दूसरा, लोग बाग अपनी सुरक्षा को लेकर के बहुत तेज गति से पलायन भी कर रहे हैं। मतलब अफरा तफरी का माहौल वहाँ पे हो चुका है। अब ऐसे माहौल के अंदर ये देखना है हमको कि आज जो यूएसए की मीटिंग है और यूएसए के अंदर जो बाइडन है वो क्या एड्रेस करते हैं लोगों को और क्या एक्शन लेते हैं, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा। बाकी रशिया के लिए यूक्रेन के ऊपर युद्ध करना, उसको कंट्रोल में लेना और सरेंडर करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि यूक्रेन की तरफ से ये भी बयान आया था लगभग 12 बजे, 12:30 बजे, कि उन्होंने रशिया का एक प्लेन है जो फाइटर प्लेन है उसको मार गिराया है। और उसके बाद में 1-2 मैसेज और भी आए और वो वीडियो में देखा भी गया, लेकिन अभी उसके ऊपर क्लियर पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन उनका दावा ये है कि लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन रशिया का मैं आपको बोलना चाहूँगा वो क्रीमिया की तरफ से डिफेंस के रूप में और पूरी अपने आर्टिलरी को और टैंकों को लेकर के अंदर दाखिल हो चुका है। वो बमबारी कर रहे हैं और उन्होंने सरेंडर करने को बोला। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो वहाँ के, उन्होंने सरेंडर करने के लिए ना बोला है। मतलब वो ऑनलाइन चल रहा था न्यूज़ उसके अंदर। तो ये सब बातों को देखते हुए यही है कि अभी फ़िलहाल अब तक तो ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है कि इसके अंदर कुछ नया युद्ध विराम की या कोई ऐसा न्यूज़ आवे जो ये दोनों मैटर को कूल डाउन करे। अब देखना ये है कि रशिया के विरुद्ध में यूएसए क्या एक्शन लेता है और नाटो क्या लेता है, उसके तहत ही कल मालूम पड़ेगा। वैसे कल फ्राइडे है, 25 तारीख है, ऐसा ना हो कि ब्लैक फ्राइडे भी कर देवे ये और फिर अनसर्टेनिटी बने। लेकिन मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा ये माहौल के अंदर मैं आपको बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन जो हमने बाय करी हुई है उसमें ज़्यादा पैनिक नहीं है कंपेयर टू अदर सेक्टर की बात करूँ मैं यही बोलना चाहता हूँ। इसीलिए हम अच्छी कंपनी को लॉन्ग टाइम के लिए लेते हैं। तो ऐसे माहौल में हम थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर हमने सेल ऑफ नहीं किया है तो, प्रॉफिट टेकिंग नहीं किया है तो, और हमको बाद में उसके अंदर जो हमारा लॉस है वो बुक नहीं होता है। अगर हमने ओवरबाउट किया है और हमारे पास सुविधा नहीं है पेमेंट की, तभी आदमी इसके अंदर बुरी तरह फंस जाता है और उनको लॉस बुक करना पड़ता है। तो ऐसे माहौल के अंदर भी बहुत सारे सेक्टर अच्छे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये माहौल नहीं है। अभी जब तक यूएसए का और 1-2 दिन और देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या एक्शन होता है। शनिवार रविवार भी है अभी, उसके बाद में वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्या स्टैंड लेते हैं, उसके बाद ही कुछ डिसीजन ले सकते हैं या कुछ समझ में आएगा। बाकी अभी तो फ़िलहाल ऐसा ही है कि पूरा नेगेटिव ही पिक्चर दिख रहा है। इसमें बहुत लंबा टाइम जिसके पास हो 2-3 साल का और आइडल मनी हो जो अपने यूटिलाइज नहीं कर सकते हो 2.5-3 साल के लिए, वो अगर स्लैब वाइज बाय करे अच्छी ब्लू चिप कंपनी के अंदर,
तो मैं मानूंगा कोई इशू नहीं है, लेकिन उनको भी स्लैब वाइज ही बाय करना चाहिए, क्योंकि जब भी ये मैटर के अंदर कोई ट्यूस आएगा और अगर कोई पॉजिटिव आए तो वहाँ से जो बॉटम आउट बनेगा वहाँ से बहुत तेज रिकवरी आएगी, ये ध्यान में रखना है। लेकिन ये बोलना अभी खाली एक, जिसको बोलना चाहिए एक संभावना ही बनाई जा सकती है, जिसके पास में 2.5 से 3-4 साल का ओरिजेंटल हो वही ऐसा सोचे, और वो भी स्लैब वाइज, अदरवाइज थोड़ा वेट एंड वॉच ही करे। हो सकता है नीचे भी मिले, लेकिन ये सब कहना बहुत ही मुश्किल है आज की तारीख में। तो अभी मैं फ़िलहाल इतना ही रखता हूँ। दूसरा ये बोलना चाहूँगा, अभी मैटर चल रहा है, जितना मेरे को ख्याल आएगा, जितना मैं देखूँगा, समझूंगा और सुनूंगा, डिबेट या जो भी न्यूज़ पढ़ूंगा वो आपके साथ में साझा करूँगा। दूसरा बोलना चाहूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी, अपना एनालाइज है। आप अपना कोई भी निर्णय अपने एक्सपर्ट के सलाह सूचन पे ही करें, और मेरे वीडियो अच्छे लग रहे तो इसको दोस्तों तक पहुँचाएँ और उनको भी ध्यान देने के लिए बोलें, और जो मार्केट में है उनको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके, जिससे कि मार्केट में उनको सहूलियत रहे समझने के लिए और उनकी स्ट्रेटजी को समझने के लिए, एफआईआई और डीआईआई की। और जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ओपन कर रहे हैं मेरे चैनल को, रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ जाने से पहले अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे थॉट और मेरे एनालाइज तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि रेगुलर हम लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट जानकारी के साथ में अगर मार्केट में जाते हैं तो हमको प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इतना ही बोलूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए शेयर और नए इन्फॉर्मेशन और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ में। जय हिंद।